जय हिंद दोस्तों, आइए समझते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सबसे आसान से आसान तरीका आपको बताने के लिए आए हुए हैं। निर्देशांक ज्यामिति में अगर आपसे कोई संख्या कुछ भी कहे, जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा हुआ है, ठीक ना, दाएं तरफ जाने पर प्लस में होता है और बाएं तरफ माइनस में होता है। कोई बिंदु अगर इस पॉइंट पर है तो इसे क्या लिखेगा, 1,0। यानी इसका कहने का मतलब है कि यह जो है एक्स अक्ष पे है। यहाँ कोई बिंदु अगर 3 पर होगा तो हम लिखेंगे 3,0। तो यह किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है। अगर यहाँ पर कोई 5 पे है तो लिखेंगे 5,0। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5,0 किस अक्ष पर है तो डायरेक्ट बताइएगा एक्स अक्ष पर है। अर्थात जिसका वैल्यू है उसको छोड़ देना है दिया हुआ 0, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0 छोड़कर अंकों में प्लस हो या माइनस में वही आंसर कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर अगर लिखा जाए -3 और 0, यानी पहले एक्स के मान को लिखा जाता है, उसके बाद वाई के मान को लिखा जाता है। तो कहने का यह मतलब है कि यह किस अक्ष पर पूछेगा, -3,0 किस अक्ष पर है, तो सीधा सीधा बताइएगा एक्स अक्ष पे, क्योंकि एक्स का मान दर्शा रहा है। अगर यहाँ पर यही लिखा जाए तो अगर 2 पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, दूसरे बिंदु पर है, तो सबसे पहले एक्स का मान देखा जाता है। तो एक्स का मान क्या है, 0, और वाई का मान क्या है, तो वाई का मान दिखा रहा है -2। तो अगर आपसे पूछा जाए 0 -2 किस अक्ष पर है, तो सीधा सीधा बताइएगा वाई अक्ष पर। क्यों? क्योंकि वाई का मान दिया हुआ है। यहाँ पर किसका मान दिया है, एक्स का, यहाँ पर किसका, एक्स का, फिर यहाँ पर दिया है एक्स का, इसमें किसका, एक्स का, इसमें किसका दिया है, एक्स का नहीं छोड़ के वाई का दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर अगर 4 पे रहता तो एक्स का मान क्या हो जाता, 0, और वाई का मान क्या हो जाता, 4। तो आपसे पूछा जाता 0,4 किस अक्ष पर है, तो हम बताते वाई अक्ष पे। ठीक है, इस तरह से आप इस सवालों को हल कीजिएगा। देखिए हम आगे लेकर आपको बता रहे हैं। ठीक, अगर आपसे यह पूछा जाता, अगर दो बिंदु है, दो बिंदु दिया जाए 4, 3 तथा 5 -4 के बीच की दूरी क्या है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर दो बिंदु हो तो उसके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है D होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि x2 किसे कहें, x1 किसे कहें, तो आप इस बात को याद रखिएगा। ये पहला जो बिंदु है, ये जो मेरा पहला बिंदु है, ये दर्शाएगा x को और y को दर्शा रहा है। तो पहला बिंदु है इसलिए हम इसका नामकरण कर लेते हैं 1 से, यानी यह होगा x1 तो यह हो जाएगा y1। इसी तरह से इसको देखा जाए तो यह होगा, यह भी है x और यह भी है y, यानी दूसरा बिंदु है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं 2, अर्थात यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा कर लीजिए। तो देखिए x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ, x2 का वैल्यू कितना दिया है, 5 लिखे, माइनस x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना दिया है, 4, तो 4 में लिखा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस इस तरह से y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू दिया हुआ है -4, और माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ देखने पर लिख रहा है 5 - 4, यानी 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे भाई, 1 होगा। ठीक, अभी जानते हैं। प्लस -4 और -3 जोड़ने पर क्या होता है, -7, यानी -7 का स्क्वायर करना है। यानी 1 का स्क्वायर आप करिएगा तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 होगा। 1 और 49 करने का मतलब है, 1 और 49 जोड़ने का मतलब है ये हो गए 50। क्या 50 का गुणनखंड कर सकते हैं, तो हाँ 50 का गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा, यानी कहने का मतलब है 50 का इस तरह से आप गुणनखंड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बाहर होने वाला है। यानी बाहर क्या आएगा, यानी 2 अंक मिल रहा है, 2, 5,
यानी कहने का मतलब है 5 रूट और 2 हो जाएगा, 2 बाहर नहीं निकल पाएगा। और बाद में आपको लिखना होगा इकाई, इकाई लिखिए चाहे मात्रक लिखिए, यानी 5 रूट 2 इकाई। इसी तरह से अगला सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, कह दे मूल बिंदु से 4 माइनस 5 के बीच की दूरी, जब भी हल कीजिएगा तो इस बात को याद रखिएगा, मूल बिंदु से आपसे पूछा हुआ है तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। यहाँ कोई बिंदु है, यहां से यहाँ कोई बिंदु है 4 माइनस 5, तो ए पॉइंट है कोई और यहाँ पे बी पॉइंट है। ए पॉइंट यानी मूल बिंदु हो गए और बी पॉइंट जो 4 5 दे रखा है। अगर हम कहें इसमें x1 कौन है, तो पहला लाइन है तो इसका नाम x1 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं y1। इसी तरह से उसको भी लिख लेते हैं, इसका नाम दूसरा बिंदु है तो x2 और इसका है तो दूसरा बिंदु है तो y2। आप जो फॉर्मूला जानते हैं उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, यानी डी बराबर क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि x2 का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है, 4 लिख दिए, घटाओ x1 का वैल्यू क्या है, 0। x1 यहाँ देखिए, x1 का वैल्यू दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर कर लिए प्लस x2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू देखिए -5, तो -5 लिखे, माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y1 का वैल्यू दिया है 0, तो इसका 0 का स्क्वायर कर लिए। अब थोड़ा सा संक्षिप्त भी कीजिए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। 4 से 0 कम हो जाएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह से 5 में से तो 0 कम नहीं होगा तो 5 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कितना होगा, +25 हो जाएगा, यानी +25। ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा, दोनों जोड़ने के उपरांत हो जा रहा है आपका 25 और 16 41, रूट में 41 होगा। इकाई लिखिए चाहे मात्रक लिखिए, बात सेम सेम है। इस तरह से आप सवालों को बनाइएगा। हम आपके लिए इसमें दो आपको होमवर्क दे रहे हैं, 2-3 आप देख लीजिए, आप करिएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 0 तथा 0 4 के बीच की दूरी, यह आप बना लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 6 तथा 4 -3 के बीच की दूरी, तीसरा सवाल 4 6 के बीच की दूरी। अगर ऐसे सवाल आप बीच की दूरी निकाल लीजिएगा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बता रहे हैं आपको। अगला सवाल आपसे पूछ दिया जा सकता है, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज पर आधारित सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके बीच की दूरी, वह कौन सा त्रिभुज है, या फिर आपको आयत दे सकता है, वो कौन सा आयत दिखाई दे रहा है, या फिर वर्ग है या नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमेशा ही कभी भी बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कौन सा त्रिभुज है पूछ लिया जाए, किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो देखिए त्रिभुज के प्रकार होते हैं 3। एक होता है समबाहु, समबाहु में सभी भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, समबाहु होगा। दूसरा होगा विषम बाहु, तीसरा होगा समद्विबाहु। अर्थात कहने का यह मतलब है, समद्विबाहु जो होगा, विषम बाहु में क्या कहेगा, सभी भुजा आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, इसमें सारा बराबर आएगा। जैसे अगर यहां से यहां तक आ रहा है 2, यह भी 2 आएगा, यह भी 2। अब विषम बाहु में कहता है कि सभी भुजा अलग थलग आएगा, 13 आया, कोई 12 आएगा, कोई मान के चलिए आपका 5 आया, इस तरह से आएगा। समद्विबाहु में कहेगा कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगे, यानी 8 8 यह है तो यहाँ कुछ और होगा, 8√2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से यह विषम बाहु समबाहु होते हैं। तो इस पर सवाल हम आपको बता रहे हैं, एक सवाल प्यारा सा लेंगे, आप देखिए ध्यान से। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा त्रिभुज है, जब बिंदु दिया हुआ है,
अगर त्रिभुज का शीर्ष दिया है, त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का अगर शीर्ष दे दे 2 3 0 4 5 0, तो कौन सा त्रिभुज है? तो पहले हम इस प्रकार का एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है ओवरऑल। हल करने से पहले चलिए, बिंदु जो दिया हुआ है, जो शीर्ष इसका दिया है 2 3, एक मान लेते हैं 2,3, दूसरा है 0 4। कभी भी लिखिएगा तो क्लॉकवाइज लिखिएगा, घड़ी की दिशा में लिखा जाता है अंक को, यानी पहले 2 3 लिखे, उसके बाद 0 4 लिखे, उसके बाद क्या लिखेंगे 5,0। अब इसे हम नामकरण कर लेते हैं, इसे ए बिंदु मानते हैं, इसे मान लेते हैं बी बिंदु, और इसे मान लेते हैं सी बिंदु। ठीक, तो पहले पहले आप किसी भी बीच की दूरी निकालना होगा आपको। तो जैसे मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं निकालूं, यानी ए और बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी जो निकाला जाएगा, इस तरह से निकालिए ए और बी, यानी ए और बी के जो लकीर है, ए का, ए और बी के जो बीच की दूरी है, इस तरह से अगर निकाला जाए हमें, तो पता आपको चलेगा ए का मान क्या दिया है 2,3, यानी 2,3 दिया है, और बी का जो बिंदु दिया है 0,4 है। पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, पहले यहां से यहां तक बीच की दूरी जो निकलेगा यहाँ मान रखेंगे, फिर वहीं से बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर मान रखेंगे। तो हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करिए। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, इसमें से यानी यह जो प्रथम पद है, यानी प्रथम जो अंक है, इसमें से आपको क्या करना होगा, इसको घटा के लिखना पड़ेगा, यानी x2 में से x1 घटाइए, तो 0 में से आप घटा लेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर इसमें से इस अंक को घटा लीजिए, यानी इसका पहला घटाना है, फिर इसका दूसरा घटा लेना है, यानी 4 में से अब कितना घटाना होगा, 3 घटाना होगा, और स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है यानी -2 होगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पर होगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1, यानी कहने का मतलब है √5 आया। यानी जो आपका बिंदु है, बीच की दूरी ए बी है, ए बी के बीच की दूरी निकल रहा है √5। इसी तरह से यहाँ तक के बीच की दूरी भी निकाला जाए। अगर वहां से वहां तक बीच की दूरी निकालेंगे तो उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका है बी सी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे लिख लेते हैं सी। बी का जो वैल्यू है उसको छाप लेते हैं, बी का जो मान है, बी का मान दिया हुआ है 0,4, और सी का मान है 5,0। फिर ऐसा डी अपना फॉर्मूला लगाइए, यानी बीसी बीच की दूरी जो है बीसी निकालिए, बीसी बराबर रूट होगा, या बीसी लिखिए चाहे बीच की दूरी लिखिए, तो मैं लिखूं बीसी चाहे डी लिखूं, बात एक ही है, तो बीसी लिखिए तो भी ठीक है, चाहे डी लिखिए तो भी ठीक है, बीसी लिखे यानी बीच की दूरी, यानी बी से सी के बीच की दूरी निकालना है। तो हमने बोला है कि इसका पहला देखना है, तो इसमें से इसको घटाइए, तो 5 में से 0 घटाइए, यानी कि 5 में से अब 0 घटा लीजिए और इसका स्क्वायर लिखिए, प्लस फिर 0 में से 4 घटा लीजिए, यानी 0 में से 4 घटा लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो पता चलेगा आपके 5 में से 0 घटा तो 5 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो मैं लिख देता हूं 25, प्लस इसमें होगा 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि √अंडा कितना हो गया 41, तो इसका वैल्यू आके आया 41।